मोहम्मद रफ़ी अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। बताया जाता है कि इन दिनों एक फ़कीर इनकी गली में आता था जो बुलंद आवाज़ में गीत गाता था। रफ़ी को इसे गुनगुनाता देखकर इनके बड़े भाई ने उस्ताद वहीद खान की सरपरस्ती में इन्हें मौसीकी की तालीम दिलवाई। रफ़ी ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफ़र की इब्तिदा की। पहली पंजाबी फिल्म गुल बलोच में उन्होंने अपना गीत जीनत बेगम के साथ रिकॉर्ड किया। कहा जाता है कि एक रोज़ कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम था। वो अपने वक्त के मशहूर गुलकार थे और इन्हें सुनने के लिए सैकड़ों का मजमा था, मगर बिजली फेल होने की वजह से सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। इसी वक्त रफ़ी के भाई ने प्रोग्राम के मुंतज़मीन से कहा, इनका भाई भी एक गुलकार है, इसे मौका दिया जाए। मजमे की नाराज़गी को देखते हुए मुंतज़मीन ने रफ़ी को गाने का मौका दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर गीत गाया। इसी प्रोग्राम में मूसिका श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने जोहरी की तरह रफ़ी को परख लिया और इन्हें बम्बई आने की दावत दी। बस यहीं से रफ़ी की गुलकारी का यादगार सफ़र शुरू हुआ। रफ़ी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मौसीकार आज़म नौशाद ने इन्हें गाने का मौका दिया। इस वक्त नौशाद अली और तलत महमूद की जोड़ी बहुत कामयाब थी। नौशाद का हर गीत तलत गाते थे। कहा जाता है कि एक रोज़ नौशाद ने तलत को गाने से कबल सिगरेट पीते देख लिया। असूलों के पक्के नौशाद बहुत बरहम हुए और उन्होंने तलत की बजाय रफ़ी को चुन लिया। रफ़ी ने ज़िंदगी में कभी सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाया था। नौशाद के साथ रफ़ी की जोड़ी बहुत कामयाब रही। बेजो बावड़ा के सारे नगमे हिट हुए। मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसा क्लासिकल गीत हो, या चाहे मुझे कोई जंगली कहे का चंचल नगमा। रफ़ी को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। उन्होंने नगमे भी गाए जिसे उस वक्त के दूसरे गुलकारों ने गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार ने हाथी मेरे साथी का गीत नफरत की दुनिया को छोड़कर गाने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, लेकिन रफ़ी ने ये गीत गाया और अमर कर दिया। नगमगी का ये सफ़र बहुत कामयाब रहा। उन्होंने उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, तमिल के अलावा कई ज़बानों में गीत गाए। रफ़ी की खासियत थी कि वो जिस फनकार के लिए गाते उसी की आवाज़ और उसी के अंदाज को अपनाते। फिल्म प्यासा में जॉनी वॉकर के लिए उन्होंने तेल मालिश का जो गीत गाया, उसे सुनकर लगता है कि सामने जॉनी वॉकर ही गा रहे हैं, और इसका एतराफ़ खुद जॉनी वॉकर ने भी किया था। रफ़ी बहुत सीधे साधे और साफ दिल के इंसान थे। कई मरतबा उन्होंने एक पैसा लिए गीत गाया। एक बहुत बड़े मौसीकार ने रफ़ी की मौत के बाद एतराफ़ किया कि उनके पास रफ़ी को देने के लिए पैसे नहीं थे। गीत ख़त्म होने के बाद उन्होंने रफ़ी साहब से नज़रें नहीं मिलाई और दुनिया को दिखाने के लिए एक खाली लिफाफा पकड़ा दिया। रफ़ी ने उसे ले लिया, लेकिन बाद में मुलाकात के बाद कभी इसका तज़किरा भी नहीं किया। जब भी मिले मुस्कुरा कर मिले। गुलकार मोहम्मद रफ़ी दुनियाई मौसीकी के उन नामवर और शोहरत याफ्ता गुलकार थे जिन्होंने अपने फ़न कैरियर में 4516 गीत गाकर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। उन्होंने अनमोल घड़ी, मेला, अंदाज, दीदार, बीजू बावड़ा, दो बीघा ज़मीन, देवदास, चोरी चोरी, प्यासा, कागज़ के फूल, तेरे घर के सामने, गाइड, पाकीज़ा, कारवान, लैला मजनू समेत तकरीबन 1000 के करीब फिल्मों में गीत गाए। उनके यादगार गीतों में क्या हुआ तेरा वादा, बहारों फूल बरसाओ, लिखे जो ख़त तुझे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, दिल के झरोकों पे तुझको बिठा के, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, 14वीं का चांद हो, बाबुल की दुआएं लेती जा, तारीफ करूं क्या उसकी, चाहूँगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तेरी आँखों के सिवा छुप गए सारे नज़ारे, पर्दा है पर्दा ओ मेरी महबूबा, ये रेशमी जुल्फ़ें आँखों ही आँखों में, 18 बरस की तू, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, तुझे जीवन की डोर से, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने, आदमी मुसाफिर है, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, रिमझिम के गीत सावन गाए, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, सुहानी रात ढल चुकी जैसे गीत शामिल हैं। रफ़ी को इनके गीतों पर 6 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। रफ़ी ऐसे फनकार थे जिन्होंने दर्जनों फनकारों की ज़िंदगी बना दी। फिल्म दोस्ती में मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नगमों को
अपनी आवाज़ देने के बाद वो नगमे बहुत मकबूल हुए और दुनिया ने इस जोड़ी को पहचाना। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, वाकई जैसे लाफानी गुलकार को भुलाना किसी के बस की बात नहीं है, और बरसों गुजरने के बाद अब यह साबित हो गया है कि इन जैसा फनकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को क्या पूरी दुनिया को नहीं मिल सकता। आलमे गुलकारी का ये अजीम बादशाह, जिसने अपने सुरों, अपनी आवाज़ से करोड़ों दिलों को सहलाया, जुलाई 31, 1980 को मुंबई में इंतकाल कर गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।